on the team to submitly the पवित्र हज़रत marvelous हज़रत बनी हालेलुया thank you Jesus thank you Father Jesus हालेलुया अपने पड़ोसी में बोलो आओ यहोवा के साथ चलिए आओ यहोवा के साथ चलिए और तो बहुत सारे तेरे गिफ्ट में तो बहुत सारे तेरे लिए बहुत सारे प्रभु ने गिफ्ट रखे हैं अपने पड़ोसी में बोलो तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं तेरे लिए बहुत सारे खुदावन ने फूल लगाए हैं तेरे लिए बहुत सारे खुदावन ने फूल लगाए हैं तेरे लिए बहुत सारे फल में तेरे लिए बहुत सारे और फिर बहुत सारे ऐसे तक लोग मिलेंगे तेरे को बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्हें तू नहीं जानता लेकिन जब तू जाएगा तो और तू जान लेगा कि परमेश्वर के चुने लोग हैं जान लेंगे परमेश्वर के चुने लोग हैं और वो लोग ने जो पिता दी दिन रात दुहाई और परमेश्वर के वचन के संबंध चौकसी करते हैं और परमेश्वर के वचन की चौकसी करते हैं आमीन आमीन तो परमेश्वर ने आज सानू स्वर्ग लेके जाना कितने लेके जाना स्वर्ग और सब जन अपनी आंखों बंद करो और मेरा एक मन होगा बोलो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हे मेरे कदूस पिता परमेश्वर हे मेरे पिता पाप खुदावंद मैं तेरी हजूरी से आऊंगा और खुदावन प्रार्थना करती है जो आराधना खुदावन तेरी हजूरी की जाए सानू स्वर्ग में दिखाए स्वर्ग की हर चीज दिखाए खुदावन ਅਸੀਂ स्वर्ग का एक्सपीरियंस ले सके खुदावन जाना खुदावन क्योंकि बाइबल कहती है देखो तो देखो यहोवा उनका कार्य कितना महान है तो महान कर मेरे लिए क्योंकि मेरा विश्वास है मेरे पिता ने जो कुछ किया मेरे छुटकारे मेरी चिंगाई के लिए किया मेरे अनंत जीवन में किया प्रभु यीशु मसीह को खाना में संगत किया और जब लहू के द्वारा मैं पवित्र किया उसे जियो की ताकत और मैं नमक जीवन पाया और स्वर्ग उठाए गए जान नाल मैं स्वर्ग का वासी बने तो प्रभु मैं भी तेरे नाम स्वर्ग जाऊंगा मैं भी तेरे नाम स्वर्ग जाऊंगी मैं भी तेरे स्वर्ग जाऊंगा हालेलुया हालेलुया अनीता को क्या लिखा है सॉन्ग को सुबह क्या जाना कि क्या सम्मान न दे तो शायद तो सॉन्ग ये डायरी पे लिखा है याद नहीं आ रहा थोड़ा याद लाएगा मैं खुशी हो या जब मैं खुशी हो या जब
यरूशलेम तो खुदा बंदा शहर तेरे बूहा विच हुण खड़े सारे शहर यरूशलेम तो खुदा बंदा शहर तेरे बूहा विच हुण खड़े सारे शहर मैं खुश हुआ तो आँखन से किया यहाँ बाबू करे किया यहाँ बाबू करे मैं खुश हुआ तो आँखन से मैं खुश हुआ तो आँखन से यरूशलेम तो अजब दीवानी यरूशलेम तो अजब दीवानी तेरी तारीफों है दादी कनी तेरी तारीफों है दादी मेरे जिस्म विच यहोवादी सब तोलियां जिस्म विच यहोवादी सब तोलियां दीवानी के खातिर है चढ़ चंदियां दीवानी के खातिर है गंद चढ़ चंदियां मैं खुशी हुआ जदों मेरी आँख लगी मैं खुशी हुआ जदों आँख लगी किया यहोवा दे करे चलिए किया यहोवा दे करे चलिए मैं खुशी हुआ जदों मेरी आँख लगी मैं खुशी हुआ जदों आँख लगी किता इज़राइल हो शायद बन किता इज़राइल ते हो शायद बन यहोवा दे नादी तारीफ करन यहोवा दे नादी तारीफ करन मैं खुश होया जदों मेरी आँख लगी दिया यहोवा दे करे चलिए दिया यहोवा दे करे चलिए मैं खुशी होया जदों मेरी आँख लगी मैं खुशी होया जदों मेरी आँख लगी कियों से विच खरे मैं अदालत की ताकत कियों से विच खरे मैं अदालत की ताकत के दाऊद सब घराने की ताकत के दाऊद सब घराने की ताकत मैं खुशी होया जदों मेरी आँख लगी दिया यहोवा दे करे चलिए दिया यहोवा दे करे चलिए मैं खुशी होया जदों मेरी आँख लगी मैं खुशी होया जदों आँख लगी मैं खुशी होया जदों मेरी आँख लगी मैं खुशी होया जदों मेरी आँख लगी हालेलुया अपनी अखन बंद करो और मेरे जिंदगानी खाए रखे अभी कुल नाना तू न मरता
मेरी खातिर तू न मरता, मेरी खातिर मैंने जीना तो जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना ना तो था, न मरता मेरी खातिर, तू न मरता मेरी खातिर, मैंने तो जीना ना तो था। जब वो सूरत मैंने देखी तो मेरे दिल ने ये कहा, जब वो सूरत मैंने देखी तो मेरे दिल ने कहा, ऐ मसीहा तेरा चेहरा कभी ऐसा न तो था, जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना ना तो था। तू न मरता मेरी खातिर, तू न मरता मेरी खातिर, मेरे जीना तो ना था, जिंदगानी का ये रास्ता अभी खुलना ना तो था। जिन्हें जो प्यासा है मसीहा तेरे और मेरे लिए, ये जो प्यासा है मसीहा तेरे और मेरे लिए, उसकी मन्नत इस जहां में कोई दरिया तो ना था, उसकी मन्नत इस जहां में कोई दरिया तो ना था। तू न मरता मेरी खातिर, तू न मरता मेरी खातिर, मैंने तो जीना ना था, जिंदगानी का ये रास्ता कभी तो खुलना नहीं था। तू न मरता मेरी खातिर, तू न मरता मेरी खातिर, जीना तो ना था, जिंदगानी का ये रास्ता कभी खुलना। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Father Jesus. Thank you, Jesus. Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. और भूख दिखाओ खुदावन का, प्लीज जाने को खोलते अपनी संग को खोलते खुदावन की महिमा करो, उसकी महिमा करो तो बाइबल का बंद हो जाएंगे। तो मेरा ये बिलीव है जब आप आराधना करोगे, धन्यवाद करोगे अपने होठों से, तो मेरा बिलीव है कि खुदावन बंदों को तोड़ेगा,
बाइबल कहती जब पौल सिलास जेल में थे, बंदीगढ़ में थे, बाइबल कहती उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा बाइबल कहती उन्होंने आराधना की। तो आप परमेश्वर की आराधना करें अपने शब्दों के द्वारा। खुदा पाप न कर, धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे संभाला, मेरी फैमिली को संभाला। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते थे, मेरी कलीसिया को संभाल करते धन्यवाद करते थे। आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते पिता। पिता हम आए नहीं बल्कि लाए गए खुदाबंद तेरी ईश्वरी बुलाहट के द्वारा खुदाबंद। पिता परमेश्वर जिस बुलाहट में हम खुदाबंद प्रेम रहते खुदाबंद पिता, इसलिए तू हमारा सिर है खुदाबंद, आपके अंग है खुदाबंद जो अलग अलग काम करते खुदाबंद, लेकिन खुदाबंद आपसे जुड़े खुदाबंद, आपके द्वारा हम काम करते खुदाबंद। तो पिता आज पिता हमें गाइड करें खुदाबंद, आप हमें प्रभु चरवाही करें, हमारी खुदाबंद हमारे अंगों की चरवाही करें, हमारी मन की चरवाही करें, हमारी जिंदगी की चरवाही करें, हमारी फैमिली की चरवाही करें खुदाबंद। जिसका कुछ चाहे प्रभु हमें खिलाफ खुदाबंद, हम आपके नाम में आपके वचन में खुदाबंद बढ़ते गए खुदाबंद, आपके वचन की गहरे भेदों में बढ़ते गए खुदाबंद। क्योंकि बाइबल कहती जो मांगता है वो पा लेता है। तो प्रभु आज हम मांगते हैं कि वचनों के गहरे भेदों को हम फिर जाहिर कर खुदाबंद प्रभु अपने आत्मा के द्वारा अपने वचनों के गहरे भेदों को हम जाहिर कर खुदाबंद, कहाँ जो हम आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डूंगाई को जान सके खुदाबंद। क्योंकि बाइबल कहती खुदाबंद यहोवा को खोजो, बाइबल कहती उसके खोजी बनो। तो दाऊद उसके विषय में कहता है खुदाबंद मैं तेरा खोजी बनता हूँ, क्योंकि वो जानता है क्योंकि खुदाबंद को खोजने वाले कभी खाली न थे। क्योंकि बाइबल कहती नबियों ने बोला हमने उसको खोजा तो वैसा ही पाया, जैसे हमने पढ़ा सुना बोला, जैसे हमने अंगीकार किया। तो प्रभु हमारा ये विश्वास है जैसे हमारे नबियों ने खुदाबंद आपको खुदाबंद जांचा परखा खुदाबंद, आपके मार्गों को चला खुदाबंद, आपके हुक्मों को माना खुदाबंद और ब्लेस है खुदाबंद। हम जब आपके वचनों पे चलेंगे सुनेंगे खुदाबंद, उसको खुदाबंद सुनेंगे खुदाबंद, हमारा ये विश्वास है हम ब्लेस होंगे, हमारे घराने ब्लेस होंगे, हमारी सेहत हमारी सेवकाई खुदाबंद, हमारे फाइनेंस ब्लेस होंगे, हमारे बच्चे हमारी बीवियां खुदा, हमारे हस्बैंड हमारे माता पिता हमारे रिलेटिव हमारी कलीसिया खुदा सब बीमार ब्लेस होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि बाइबल कहती है वचन को सुनने वाला उस पर चलने वाला उसको पढ़ने वाला ब्लेस होगा। तो प्रभु ये भविष्यवाणियां जो हम प्रभु तेरे वचनों के द्वारा करते हैं तो हमारा विश्वास है खुदाबंद हमारे जीवन में एक तेरे वचन पूरे होंगे खुदाबंद और महिमा को बड़ी महिमा को प्रकट करेंगे खुदा बाप। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमें अनुग्रह दीजिए खुदाबंद, हम वचनों को सुनने वाले उनको पढ़ने वाले उन पर चलने वाले बन सके खुदाबंद। क्योंकि आपके वचन हमारे पवित्र रहने के लिए, हमारे पवित्र शुद्ध रहने के लिए, हमें स्पिरिचुअल लाइफ में चलने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में मेंटेन रहने के लिए, आत्मिक डिसिप्लिन में रहने के लिए खुदाबंद प्रभु आत्मिक फलों को लाने के लिए खुदाबंद जरूरी है। प्रभु शैतान को हराने के लिए आपके वचन सहायक है। तो पिता आज अपने वचन की ताकत से अपने वचन की फायर से हमें भरे खुदाबंद, भरे अपनी फायर से खुदाबंद, भरे अपनी फायर से खुदाबंद। री महान नमो सो रिया बाला बारा सारा मनी में से करे री बोलो मनमाओ सो री बाला बारा बासे खेले देरे खेले मनमान दो रिया बाला बा रिखा नमा नमहा सारा बाला बारा खेले देरे खेले देरे खोरो नमान दो रिया बाबा राबा साखरा नमन हासा री बोलो रिया नमन रा बाला बारा से खेले निकले देरे खेले मन दो दिए मन निश्चित रिबोन नमाज़ो या बास्तारा बास्तार रुस्तो या नमन नामना रा बाला बास खेले देरे हालेलुया 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 हालेलुया। स्वागत स्वागत जीवित परमेश्वर जीवित उपस्थिति में स्वागत करो अपने पड़ोसी का। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद तेरी तारीफ है। स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो। हालेलुया स्वागत करो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हजूरी के बीच स्वागत करो स्वागत करो। Yes. Yes. हालेलुया Hallelujah. मेरा ये विश्वास है कि आज आप और आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। Yes, Amen. उससे पहले बाइबल कहती आपको अपने जीवन को खुदावंद के सामने समर्पित करना पड़ेगा। बाइबल कहती बिना समर्पित जीवन हम खुदावंद को खुश नहीं कर सकते। बाइबल कहती परमेश्वर ने जब किसी को ब्लेस किया तो परमेश्वर के सामने उसे घुटने
बाइबल कहती है उसके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, तभी वो हमारी सुनता है। हालेलुया। बाइबल कहती है एक एलियन जब इतने सारे नबियों को जब ललकारा, बाइबल कहती है उसको बुलाया कि मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि प्रभु यहोवा ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो उसने थोड़े जनों के लिए, बाइबल कहती है उसने 500 के करीब उसने नबियों को उन्होंने चेतावनी दी, उसने उनको ललकारा कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और आप मूर्ति पूजा जो करते हो वो फेक है, वो एक इंसान की पूजा करने के बराबर है, हाथ की बनाई मूर्ति की पूजा करने के समान है, वो व्यर्थ की पूजा। आप एक गैंगस्टर को आप ललकार इसको मान लो कि आप किसी गैंगस्टर को ललकार रहे हो जिसके पास हजारों की गिनती में गैंगस्टर और उसके साथ शामिल है, लेकिन आप अकेले हो। लेकिन जब आपको हम देखते हैं, मान के चलो मैं एक आदमी को लूं जो स्पिरिचुअल है, देखने में जब हम उसको देखते हैं, जब उसको जज करते हैं, उसकी 2 आंखें, उसका एक नाक है, एक मुंह है, वो पूरी बॉडी है, उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा, उसके कपड़े पहने वो साथ में भी खड़ा है। अब ये हम नॉर्मल आई से देख रहे हैं। अब एक दूसरी साइड एक आदमी खड़ा, उसके सेम कपड़े पहने, सेम उसकी 2 आंखें, एक नाक है, एक उसका मुंह है, उसका एक ही सिर है, उसके सेम कपड़े पहने, वो सेम बॉडी उसकी। लेकिन फर्क ये है, एक आदमी जो पहले वाला व्यक्ति था वो अकेला, पर इसके साथ हजारों की गिनती में गैंगस्टर है, गुस्से वाले और आग से भरे, गुस्से से भरे, हथियारों से भरे लोग हैं। अब जो एक अकेला है, जब उसको हम आत्मिक आंखों से देखते हैं तो उसके साथ हजारों नहीं करोड़ों उसके साथ स्वर्ग दूत है। जब हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं उसके साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ना कोई स्वर्ग दूत है, ना उसको स्वर्ग से कोई सहायता है, ना कोई ऐसी ताकत है जो उनको बचा सके। हालेलुया। इसका मतलब जो पहले वाला ज्यादा ताकतवर, उसके साथ आत्मिक शक्तियाँ हैं, आत्मिक हथियार उसके पास है जो फिजिकली हार्म कर सकते किसी को। बाइबल कहती एलिया ने उन लोगों को, उस वेदी को फिजिकली हार्म किया, ना कि स्पिरिचुअली किया। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो उसने आग किसके ऊपर उतारी, किसके ऊपर उतारी? एक जन बताए कोई भी। जब एलिया ने प्रार्थना की तो आग किसके ऊपर उतरी? जिसने बोला, मैंने पहले बोला उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस से बोलना, नहीं तो मत बोला। किसके ऊपर? हालेलुया। बाइबल कहती बेदी, एक मान चलो एक तंदूर पे, तंदूर जिसमें एक रोटी लगी है, मान चलो उन्हें मीट रखा है, मान चलो उन्हें एक पेड़ा रखा है, कुछ भी तो डिश रखी हो, लेकिन वो कच्ची है, ओके कच्ची, अपने पुरुष में बोलो कच्ची है। ये तो देखा जाए तो वो एक फिजिकल चीज है, एक नॉन लिविंग कह लो, लिविंग कह लो, एक संसारिक चीज है, बोलो संसारिक चीज है, संसारिक चीज है। और जब बाहर देशता थे जो पुजारी थे, बाइबल कहती है फिजिकल जोर लगा रहे थे, बोलो शरीर पे जोर लगा रहे थे, बोलो शरीर पे जोर लगा रहे थे। और जो उन्होंने मूर्ति थी वो भी एक हाथ भी बनी रचना थी, बाइबल कहती शरीरक थी, और शरीर के ना शरीर का कॉन्टेक्ट जब बनता है तो की पैदा होता है, कुछ नहीं, लड़ाई पैदा होती, क्योंकि लड़ाई होती है, लड़ाई होती है। लेकिन बाइबल कहती जब एलिया ने प्रार्थना की तो उसने आत्मा में होकर की, बोलो आत्मा में होकर की, आत्मा में होकर की। उसने ना तो हाथ में कुछ लिया, ना तो उसने कुछ आगे रखा, ना उसने कोई धूप दिखाई, ना तो उसने कोई प्रसाद लिया। बाइबल कहते केवल अपने शब्दों से जो वचन में लिखे, उसने बोला अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मैं कहता ये मानता हूँ और ये विश्वास करता तू एकमात्र जीवित परमेश्वर है। कहता आज तू ये साबित भी करेगा तू मेरा परमेश्वर है और अपने लोगों को तू शर्मिंदा नहीं होने देता, तो प्रभु यहोवा तू आज आग उतारेगा, इस वेदी को तू जला सकेगा। तो बाइबल कहती वो वेदी जल गई। अब बाइबल कहती एलिया ने आत्मा में होकर प्रार्थना की तो वो जो सब उसके सामने गैंगस्टर खड़े थे, तो बाइबल कहती उसके घुटने टेक लिए। उन्होंने क्या किया? घुटने टेक लिए। जब आप आत्मिक होते हो तब लोग आपके सामने घुटने टेकते हैं, लेकिन जब आप फिजिकली चलते हैं तो लोग आपको घूरते हैं, आपके ऊपर हाथ भी उठाते हैं। मैंने ऐसे दासों को देखा है
जिनको लोगों ने मार पीट की है। जो तो जेन्युइन क्रिश्चियन है, जो जेन्युइन दास ने, उनके तो खुदा ने उनको फल दिया, उनकी मार खाने का फल दिया। लेकिन जो फेक वाले उनको तो मार पड़नी थी। हालेलुया। अब आत्मिक होना जरूरी है। बाइबल कहते बिना आत्मा के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना आत्मिक जीवन के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, ना तो उसके मार्गों पर चल सकते, ना उसकी विधियों को पूरा कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू को बोला, हे यहोशू, मेरी व्यवस्था में स्थिर होता जा, मेरी व्यवस्था तेरे मन से कभी अलग ना होने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के द्वारा काम करता है। अब जब आप आत्मिक होंगे और जो वचन पढ़ोगे तभी वो आत्मा काम कर पाएगा। कितने जन समझ चुके रेवल्यूशन को? आज आप वचन सुन रहे और पढ़ रहे। जब आप एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशीय वाक्य उसका एक बाप, प्रकाश की पोथी रेवलेशन उसको फर्स्ट चैप्टर उसकी 3 वर्स को, रेवलेशन उसका फर्स्ट चैप्टर उसकी 3 वर्स, प्रकाश की पोथी प्रकाशीय वाक्य उसका फर्स्ट चैप्टर उसकी 3 वर्स पढ़ना स्टार्ट करो जल्दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। जब हम पढ़ते हैं बाइबल कहते धन्य धन्य, अपने पड़ोस में बोलो धन्य धन्य पंजाबी से तान्य तू, अपने पड़ोस में बोलो एक पैसे वाला तान्य नहीं है, एक पैसे वाला तान्य नहीं, एक ब्लेसिंग वाला ब्लेस्ड है, एक ब्लेसिंग वाला ब्लेस्ड है। बाइबल कहती जब इस वर्ड जो पढ़ दिया, इस वर्ड में तान्य धन्य, जो इंग्लिश वर्ड है बाइबल कहती ब्लेस्ड है। कौन ब्लेस्ड है? जब श्री मत्ती 5 चैप्टर में 3 से लेके 11 तक पढ़ दिया तो बाइबल कहती उस ब्लेस्ड व्यक्ति के कैरेक्टर लिखे गए। कौन ब्लेस्ड होगा? किस कैरेक्टर के द्वारा वो ब्लेस्ड होगा? अब ये जो मत्ती दी अंजीर उन 5 चैप्टर, मैथ्यू 5 उन दी 3 से लेके 11 तक पढ़ दिए। अब ये ब्लेसिंग कितना सन मिलती है? अपने पड़ोस में बोलो कितना मिलनी है तो आज जानना होगा। कितना मिलती है ब्लेसिंग आज जानना। तो फिर इसलिए जो तू जानना चाहना चाहनी है, तू जानना चाहती है, सच्चे आना वचन सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। बाइबल कहती तान्य हो जो इस अगम वाणी में पढ़ रहा है। बाइबल कहती ब्लेस्ड वो व्यक्ति जो भविष्यवाणियों की पुस्तक में इस प्रकाशित वाक्य में पढ़ता है, इस बाइबल में पढ़ता है, क्योंकि ये बाइबल नहीं है, ऐसा भी भविष्यवाणी। अपने पड़ोस में बोलो तेरी भविष्यवाणी है। जितना तू वचन फॉलो करेगा उतना ज्यादा ब्लेस होगा, उतना तेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। अपने पड़ोस में भविष्यवाणी करो। बाइबल कहती दाऊद राजा बनता गया, जिन्ने नबियों ने किसके द्वारा अपने जीवन में ब्लेस हुए, और जो गिरे ने किस द्वारा गिरे ने? वचन तोड़ने करके गिरे ने, वचन मंडन करके बड़ी औहदे तक पहुंचे नहीं। ये आज जैसे अपने स्पिरिचुअल फादर मदर देख लिया, जैसे परमेश्वर ने प्रॉफिट देख लिया, दास देख लिया, उन्होंने आत्मिक लेवल के देखिए वचन के पीछे मेन रीजन की है वचन नु मनना। हालेलुया हालेलुया। आप आखोगे वचन से लिखा आत्मा द्वारा तो कुछ हो नहीं सकता, रचन वचन मन के दस सकते हैं। बाइबल कहती जिस जगह परमेश्वर आत्मा उठे आजादी है। अब आजादी असी पा ली, आत्मा तो है। बाइबल कहती पृथ्वी बेडोल तो थी लेकिन आजाद थी। अपने पड़ोसी बोलो आजाद थी लेकिन बेडोल थी। क्या फायदा उसका? आजाद होता लेकिन बेडोल है। क्या पृथ्वी से कोई बंदिश नहीं? बंदिश है। बाइबल कहती सब कुछ रेंज नहीं थी, डी अरेंज थी। डी अरेंज मतलब की बिखरा बिखरा सब कुछ। अपने पड़ोसी बोलो बिखरा बिखरा सब कुछ, बिखरा बिखरा सब कुछ। आज सारी लाइफ में पैसा भी है, पैसा है कि नहीं है? है। जॉब भी है, माता पिता भी है, भाई बहन भी है, साढ़े को स्टडी भी है, साढ़े को डॉक्यूमेंट भी, साढ़े को सब कुछ है, साढ़े को
एवरीथिंग, लेकिन अरेंजमेंट नहीं। कंफ्यूजन, अपने पड़ोसी बोलो काफी कंफ्यूजन थी, काफी कम। लेकिन एक व्यक्ति जिन्हें लाइफ कंफ्यूजन नहीं, जो चीजा मान चलो एक व्यक्ति को 100 चीजा ने, अपने पड़ोसी बोलो 100 चीजा ने, 100 चीजें ने, दूसरे व्यक्ति को भी 100 चीजा ने, दूसरे व्यक्ति को भी 100 चीजें। पहला व्यक्ति कंफ्यूज है पहला व्यक्ति कि सामान को कितना अरेंज करना है, सामान की अरेंज करना। दूसरे व्यक्ति को हर रोज का नवा प्लान है, हर रोज नया प्लान कि सामान को कितना डेकोरेट करना है, सामान को डेकोरेट करना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने माइंड में कितना सेटअप कर रखना, दो व्यक्ति बना के रखना। तुम एक दिन सामान को खिलार देना, जिन्हें के रूम से खिलारा पे अपने खिलारे देख लेना, जिधर सेटिंग देख लेना, बेस्ट तरीका बचने समझना। अब एक व्यक्ति ने सामान अरेंज करना मतलब कि सामान जोड़ना है, और एक व्यक्ति ने सामान जोड़ा है, उन्हें डेकोरेट करना है, उन्हें सजाना है। दोनों से फर्क है कि नहीं फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। मान के चलो साढ़े पर शक्ति है कि साढ़े शबीर है या साढ़े उसे एक तय बनी जिसका सामान टिक्या है, ऑलरेडी टिक्या है। अब उन्होंने डेकोरेट करना है, एक दूसरे से फुल बना देते, एक बनाता, अद्धा जोड़ देता, एक डेकोरेशन, एक सुंदरता बनानी। और एक चीज है जो खिलरा पे उन्हें सीधा करके रखना है। दोनों से फर्क है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो वचन पढ़ता है, सुनता है, मनता है, वो हमेशा सामान डेकोरेट करेगा, सजाने की कोशिश करेगा, उन्हें सजाएगा और सुंदर करेगा और सुंदर करेगा। और एक व्यक्ति जो वचन नहीं मनता, वो सामान सुधारने की कोशिश करेगा लेकिन सुधार नहीं पाएगा। लेकिन रीजन की कंफ्यूजन, अपने पड़ोस में बोलो कंफ्यूजन। उस कंफ्यूजन का रीजन की है। अब मैं चाहना तुम वचन पढ़ो, इसे चैप्टर दी दूसरा चैप्टर प्रकाश वाक्य रेवलेशन के दूसरा चैप्टर दी 5 वर्ष। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती कैसे कार तू कहाँ से गिर गया, कहाँ से तू गिरा, कहाँ से तेरा सामान जो अरेंज था वहाँ कहाँ से अरेंज होगा। बाइबल कहती पृथ्वी जब बेडोल नहीं बनाई, जब हम दिशाया में 43 दिशाया 43 दिशाया 43 सॉरी 43 नहीं हाँ 43 45 उसकी 18 45 की 18 यहोवा ने आकाश का करता है, वो यू वही परमेश्वर जिसने धरती में सजाया, जिसने उसने बनाया कायम किया, उसने बडोल उत्पत्त नहीं किया। बडोल उत्पत्त नहीं बचना में लिख दे जाना ताकि बात को पढ़ोगे तो समझेगा। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने धरती में बडोल पैदा नहीं किया, और ये जान रखो तुसी बडोल पैदा नहीं किए गए, तुसी स्थिर पैदा किए गए। तुसी जो गर्भ में सी सब तुसी अच्छे से, लेकिन बडोल कदों जो पाप एंटर किया। हालेलुया। हालेलुया। धरती बडोल कदों बाइबल जो शैतान गिराया गया। अब पवित्र आत्मा तो उसे मडरा रहा है। बाइबल कहती पवित्र होते कौन सी पवित्र आत्मा से, जिस जगह परमेश्वर आत्मा होते की आजादी है। अब धरती का आजादी घूम रही है, आजादी का फ्रीडम रखे, लेकिन बाइबल कहती डी अरेंज सीक्वेंस वाइज नहीं, डेकोरेटली। और परमेश्वर देखा कि ये उदास है, ये कंफ्यूज है, परमेश्वर का क्यों ना मैं इन्हें स्थिर करा, इन्हें डेकोरेट करा, ताकि प्रभु कहना मैं फिर तो इन्हें स्थिर कर सका जिस तरह थी। हालेलुया। लेकिन एक कदम है जब तुम वचन सुनते हो, पढ़ते हो, पुकारते हो। हालेलुया। बाइबल से लिखा मुंह अंगीकार की पैदा कर रहा, उद्धार पैदा करता है। और जब पृथ्वी ने धरती ने अपने उद्धार की परमेश्वर सामने अंगीकार किया कि तू शक्तिमान पिता परमेश्वर है, तू डी अरेंज करने वाला परमेश्वर है, तू बेडोल में स्थिर करने वाला परमेश्वर है, तो बाइबल का यहोवा ने धरती की गल सुनी और परमेश्वर ने आत्मा ने कमांड की कि स्थिर हो जाए, स्थिर होगी। अब इसका मैं बिगेस्ट प्रूफ दे सकता। बाइबल के नीचे तो अंधा
उस मंदिर के कोल उस चर्च के बाहर साइड बैठा, उसने की कहा, कहना हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, यीशु नासरी मेरे से की कर, दया कर। क्या करी के हाउस में तो प्रभु ने की था, उससे दया की थी। हालेलुया, हालेलुया। उससे प्रभु यीशु ने दया की थी कि नहीं की थी? जी वो चुप करके बैठा रहना की होना सी, कुछ भी नहीं होना सी। और फिर बाइबल कहती जो धरती बडोल थी, उसने पुकारा हे यहोवा मेरी सुन ले, तू ओ परमेश्वर जिन मैनू बडोल उत्पत्त नहीं किया, प्रभु तू मैंने स्थिर करने ताकत रखने वाला परमेश्वर है, तू आकाश का तानन वाला परमेश्वर, मैंने स्थिर कर मेरी अखा खोल दे, मैंने फिर तो जीवन दे। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने उसकी दुहाई ने सुनिया, उसके अंगीकार ने सुनिया और परमेश्वर उसकी की थी दया की थी। लेकिन आज सारे जीवन से परमेश्वर की दया क्यों नहीं है? बाइबल कहती तेरे और मेरे त्याग एक चीज आ गई जिसका नाम की है पाप है, सिन है। हालेलुया, मैं ऐसे ब्लैक व्यक्तियों औरतों जानता जिन्होंने पाप ना कॉम्प्रोमाइज किया और उन्होंने गिरते दिखा और पाप में छड़ के फिर तो पवित्रताई आके उन्होंने बढ़ते भी देखा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने जीवन की इसे गवाही देवा तो मैं भी एक टाइम पाप से थी और जितना जितना वचन गहरा होता गया, अपने जीवन समर्पित करता गया, मुंह अंगीकार करता गया, प्रभु ने मेरी दुहाई वाले कान लगाए। अपने पड़ोसी बोलो दुहाई वाले कान लगाए, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन से लिखा उसे कान बहरे नहीं जो सुन न सकन, उसका हाथ छोटा नहीं जो थोड़ी सहायता न कर सके। ये वो दिन में ये वो वचन है जिसे मैं रो के प्रेयर कर रही थी कि प्रभु मेरा पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि प्रभु मैं निकल नहीं सकता, कि प्रभु मैं तेरे योग्य नहीं बन सकता, कि मैं तेरा अच्छा दास नहीं बन सकता, क्योंकि बाइबल कहती है अपने दासा नु भेजता है अपनी इच्छा प्रकट करनी। और मैं मेरी प्रार्थना पता है जिस दिन मेरे बच्चे ने पढ़ा कि प्रभु अपने नबीयत जाहिर करता है अपनी दिल के कलम, तो मेरी पता की प्रार्थना थी प्रभु मैनू ऐसा दास बना, मैनू ऐसा नबी बना, मैनू अच्छा दास बना, अच्छा नबी बना जो प्रभु तेरी मर्जी पूरा करे, तेरी मर्जी नु जाहिर करे, तेरी इच्छा नु जाहिर करे, तेरी वचना का भेजा नु जाहिर करे। मेरी रोज की हर रोज मैं प्रार्थना करता हूँ। और एक दिन मैंने खुदा ने बोध था जब मैं इस विषय प्रार्थना कर रहे, प्रभु ने कहा हे मेरे पुत्र मेरे कान में जो बहरे नहीं जो सुन न सकन तेरी प्रार्थना, कहना मेरा हाथ छूटन जो तेरी सहायता न कर सके। सोचो जब यह उत्तर मिले परमेश्वर की आस हो, आदमी कितना खुश होगा हाँ, कि प्रभु उसकी इच्छा के अनुसार उत्तर दे रहे हैं। प्रभु थोड़ी इच्छा अनुसार उत्तर दे, थोड़ी रिक्वेस्ट अनुसार उत्तर दे, थोड़ी बीमारियां डांटे निकाली मसीह नाम, थोड़े रोग थोड़ी बड़े चढ़ के जान सब कर दे, थोड़ी बड़ी चढ़ के जान, थोड़े हालात में बदलन दे वचन मिलने मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे, आत्मिक बड़ा तरीके वचन मिलने मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे, गिरे जितने तुझे गिरे हो उसमें सुधारण दे वचन मिलने मसीह सामर्थ्य पवित्र नाम दे। हालेलुया, और मैं इतना हर चीज इतना खुश है कि खुदावन ने मेरे बच्चे घर गल की थी। फिर मैं फिर उसके बाद प्रार्थना करनी शुरू करती। उसके बाद मैं कभी नहीं सोचा कि मेरी प्रार्थना उत्तर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जिन्ना तुम बच्चे पढ़ते हो प्रभु बारे जानते, अपने पड़ोसी बोलो जिन्ना तू बच्चे पढ़ता है प्रभु नहीं जानता है। अब मेरी रेवलेशन की गल होगी, अब मैंने चिंता नहीं है, अपने पड़ोसी मतलब मेरी चिंता नहीं है, क्योंकि तुझे जान लिया कि प्रभु का कान बहरा नहीं है, उन्हें सुनता है। अपने पड़ोसी को प्रभु ने सुनता है और लोग करना की खाज करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें कान बहुत बड़े हैं। हालेलुया, तो मैं जान लिया कि प्रभु मेरी आवाज में सुनेगा। हाँ, उसने कहा मेरा कान बहरा नहीं, हाँ उसने क्या मेरा कान बहरा नहीं है जो तेरी आवाज में सुन सके। कहना हो चुपचाप प्रार्थना करेगा, जो तुम चाहिए तुम मंगी चल, मैं तेरी सुन जाऊंगा और पूरा करता जाऊंगा। उसने क्या मेरा हाथ
निकालो यशाया उसकी 59, यशाया उसकी 59, उसकी पहली बात। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। सोचो जो परमेश्वर ने मेरे 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 क्वेश्चन अनुसार मैंने उत्तर दिता तो कितना मैं खुश होऊंगा। तो आज ये ਤੁਹਾਡੇ हर सवाल का जवाब है कि प्रभु अगे ਤੁਹਾਡੀ प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। ਤੁਸੀਂ थोड़ी जी प्रार्थना करते प्रभु मैंने बचा लै, क्योंकि वचन से लिखा तू मैंने पुकार मैं उत्तर दूंगा। तुम पुकार प्रभु मैंने बचा लै, ये आफत वड्डी है लेकिन तू प्रभु बचा की ताकत हो। तुम वचन बोल रहे हो, अंगीकार कर रहे हो, तो प्रभु का कान छोटा नहीं। अपने पड़ोसी ने फिर तो बोलो, प्रभु का कान छोटा नहीं, प्रभु का कान छोटा नहीं, उसका हाथ तो छोटा नहीं है, सहायता नहीं है, छोटा सहायता न कर सके। अब मैं कहना तुम वचन वापस आ जाओ, प्रकाश की पोथी 2:5 की लिखा चेते कार कितने तू गिरे हैं। तो आज प्रभु चाहता तुम फिर तो खड़े हो, अपने पड़ोसी बोलो फिर तो खड़े हो। आज ये कंफ्यूजन है लाइफ के उसका रीजन की है, पाप साडा, साडी गलतियां ने, साडी मिस्टेक्स ने। आज कुछ लोग कहते हैं असि प्रेयर नहीं कर पाते पास्टर जी, असि बाइबल नहीं पढ़ पाते पास्टर जी, की करना चाहिए? तो उन्होंने एक ही आंसर है, प्रभु से कोलो मंगो तो दिता जाएगा। अपना जी करे ना करे, लेकिन प्रभु की इच्छा नु पूरा करने लिए बाइबल पढ़ो, प्रभु की इच्छा नु जानने लिए बाइबल पढ़ो, प्रभु की गल करने लिए प्रार्थना करो, प्रभु नु अपने हालात दसण की गल करो। मैं एक चीज तुम सीक्रेट दसा, प्रेयर करना, फास्टिंग करना और बाइबल पढ़ना, अपने मसले प्रभु न शेयर करने ने इस बहाने तुम प्रेयर करा करो, बाइबल पढ़ा करो, फास्टिंग करा करो। किस बहाने? अपने मसले ने प्रभु न शेयर कर दे। असि अपने अपने जाने ना दोस्त ਨੂੰ कई फोन लगाने, हाँ टिंकू किदा ठीक है यार, मैं बड़ा परेशान है, की होया यार, पेट दुखी है, कोई गल नहीं फलानी गोली खा ले तो ठीक हो जाएगा। आप असि शेयर की किया, मेरा पेट दर्द है, अपने पड़ोसी बोलो पेट दर्द है। आपको टिंकू ने की क्या, केड़ी गोली खा ला, पेट दर्द की गोली खा ला, पेन किलर खा ला, की खा ला? आप संसारिक दोस्त होके सानू गोली खाने का रहा, सानू इलाज दस रहा, योगा दस रहा, एक्सरसाइज दस रहा, मेडिसिन दे रहा, पानी पीने लिखा रहा या कुछ खान लिखा रहा, लेकिन जो स्वर्ग पिता नु कहांगे, पिता मैं परेशान हाँ, मेरा हल कर, वो की कहेगा, डांट वर्दी मैं तेरे अंग संग जो। हाँ हालेलुया, तुसी कहोगे प्रभु मैंने दुनिया ने त्याग दिता, परमेश्वर ने क्या, दुनिया है ऐसी, दुनिया किसी भी सकी नहीं लेकिन मैं तेरा सका। उसने क्या, दुनिया तेन त्याग से भी लेकिन मैं ना तेन छड़ांगा ना तेनू। हालेलुया, आप परमेश्वर को प्रभु मेरा पेट दर्द है, प्रभु ने कहना अच्छा तेरा पेट दर्द है, अब तुझे शायद प्रविंजा पर यीशु दे कोड़े खान नल तू चंगा। अब आपको प्रभु मैं थकिया, मैं बड़ा थकावट है, तो प्रभु ने कहना मेरे निर्बल होने नाल तू ताकत पाई। तो कहने प्रभु मेरे बैरी में ते प्रॉब्लम ने, हाँ तो उसने क्या, मैं अपने लखों लख दूध तेरी अगवाई ली तेनू हाथा उत्ते चक लैनगी। कान बोलेगा, हवा बोलेगा, प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, पर कदों बोलेगा जो तुसी कोई रीजन दे नाल यीशु मसीह दी हजूरी जाओगे। मैं तो नहीं मानने कर रहा, प्रभु ना गल करो। मैं एक चीज तुम्हें एक टेस्टमेंट देना, एक सिस्टर दी, जिस सिस्टर नाल मैं पाकिस्तान में जिस सिस्टर है जो प्रेयर ट्रस्ट में आई थी, वो हील उन्होंने काफी हील से कहने खुदा मुझे फजल द्वारा उन्होंने जो मेरा गल करनी, उन्होंने मैंने पता ही कहना कहना ब्रदर जब मैं प्रेयर करनी है, प्रेयर इन कहने प्रेयर करनी, उसका पता कहना जो मैं यीशु मसीह में गल कर दी, उन्हें एक कभी नहीं कहना प्रेयर कर, उसने कहा मैं यीशु मसीह में गल कर दी, मैं जो पिता ना गल कर रही हूँ, मैं तो यीशु पापा ना गल, उन्हें हमेशा एक ही गल कहनी यीशु मसीह ने, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ यीशु मसीह ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ प्रेयर नहीं करनी, ਸਾਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह से करनी है, गल करनी है। हमेशा मंगते ना रहा करो, कभी प्रभु की इच्छा भी जान ना करो। हालेलुया।
और प्रभु अपनी इच्छा के जाहिर करता है, किमित करता है। जैसे पढ़ के मत्ती फर्स्ट चैप्टर, सॉरी फर्स्ट 4 चैप्टर 4 और द 4 चैप्टर की 17 वर्ष, मत्ती 4:17। उस समय से यीशु हाँ प्रचार करना चल ब्रदर किसी पढ़ो। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। अब यीशु मसीह नाल गल करोगे, यीशु मसीह तुम दसेगा कि कितना तुसी मेरा मेल मिलाप कर सकते हो, कितना मेरी योग्य बन सकते हो, कितना प्रार्थना योग्य बन सकते हो। अब प्रभु ने पहले प्रार्थना क्यों नहीं लिखी, ये ध्यान बाइबल में देखो। प्रभु ने 6 चैप्टर में प्रार्थना क्यों लिखी, 4 चैप्टर में जो आरंभ प्रार्थना करना सी, जो सुसमाचार का आरंभ करना सी, उदो क्यों नहीं प्रार्थना लिखी। 6 चैप्टर में मतलब की आरंभ करने के बाद सुसमाचार उदो क्यों लिखी, किसी ने सोचा अभी तक? किसी ने सोचा अभी तक कि प्रभु ने प्रार्थना, जो प्रभु वाली प्रार्थना है वो बाद में क्यों रखी? पहले परमेश्वर ने तौबा को क्यों किया तौबा ली? सोचा अभी तक किसी ने नहीं सोचा। कभी किसी पूछा पिता को, अपने डैडी यीशु मसीह को पूछा, डैडी ये तो पहले सानू क्यों नहीं प्रार्थना वाली क्या, तो पहले मन प्राओ वास्ते क्यों क्या परमेश्वर ने इसलिए क्या, जिन्नी देर तक तुसी पापां नूं नहीं छड्डदे तुसी प्रार्थना नहीं कर सकते। क्योंकि बाइबल कहती मसीह किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन पाप किसी की मेहनत व्यर्थ जरूर जाती है। पाप विच किसी मेहनत व्यर्थ जाती है। चैनल वचन वर्डिंग में सुनो जो मैं कह रहा हूँ, मेहनत जो पाप विच किसी है, मतलब की एक साथ तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कोई पाप जो नशा विचार है नाल वो भी है, नाल प्रेयर भी है, दोनों दे विच रहिंदे तुसी कदे भी अपना रिजल्ट नहीं ले सकते। किन्ने ने समझ चुके हैं इस गल? और सेकंड ऑप्शन की है, बिना पाप तो किसी की मेहनत, बिना पाप तो किसी की मेहनत फल लेके आंदी है, रिजल्ट लेके आंदी है, व्यर्थ नहीं जाती। उसने की क्या मसीह विच कीती गई, मसीह दे करैक्टर विच कीती गई मेहनत कदे व्यर्थ नहीं जाती। मसीह पवित्र थी, बाइबल कहती है कोई पाप नहीं किया, और इसलिए तो मुर्दा जियो क्या। अब तुझी भी जियो होगे बिना पाप तो प्रेयर करोगे सुनी जाएगी। इसलिए तो प्रभु चाहता सी तुसी प्रेयर करो, वचन पढ़ो, सुनो, समझो, ब्लेस कहाँ हो गए जो तुसी तौबा कीती होगी। इसलिए परमेश्वर के हम चेक करो किसे गिरे थे, उस पॉइंट को करेक्ट करो और देखो खुदावंद की तेरी जिंदगी काम करता है। हालेलुया हालेलुया। अभी अनिता ने मेरे के लास्ट प्रार्थना करेंगे। अनिता लास्ट प्रार्थना करो, आए तो बच्चे थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, हमारी जिंदा खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए खुदावंद परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए गहरी वेदों को प्रगट किया खुदावंद। हम आपके नाम को महिमा बढ़ाई, अपने नाम को जलाल देते मेरे परमेश्वर खुदावंद खुदा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अच्छे वचन के लिए, अच्छा जो भी हमारे लिए वचन हुआ खुदावंद हमारी जिंदगियों को चेंज करे खुदावंद। हमारी जिंदगी में जो कोई पाप है खुदावंद आज वो हमारी जिंदगी से जाने पाया, अपने वचन के वचन में लिखा प्रभु, आप अपने वचन को देख कर हम चंगा करते और आने वाले मुसीबतों से छुड़ाते खुदावंद जी। हमारा विश्वास है जो आज का वचन आपका हमारे जीवनों में बोया जाए खुदावंद, उस बोए वचन के द्वारा हम पाप और साफ हो चुके खुदावंद परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदावंद खुदा, आज के वचन के द्वारा हम फल लाएंगे, हम आपके वचनों में बने रहे खुदावंद खुदा। ऐसा हम पर अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर कि हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने के योग्य ठहरे और हमारा फल हमारी जिंदगियों में बना रहे खुदावंद खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, हमें पाप साफ करना, हमें पाप मन देना, पाप दिल देना मेरे परमेश्वर, ताकि हम वचनों में बने रहे, अड़े रहे और खड़े रहे खुदावंद परमेश्वर। हाँ एक परिस्थिति में भी खुदावंद हम आप में बने रहे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावंद खुदा प्रभु जी,
प्रार्थना करते हैं जितनी बहन भाई इकट्ठे खुदावंद आपके दास के लिए परमेश्वर खुदावंद हम सब दिन प्रतिदिन आपके नाम बढ़ते चले जाए, आपके गहरे देव हम पर प्रभु तो खुदावंद बड़े बड़े काम आपके नाम के द्वारा किए जाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते राजा उनके राजा बहुत सारे लोग बचाए गए आपके वचन के द्वारा खुदावंद खुदा प्रभु सबका धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आपका वचन बंधनों को तोड़ता है खुदावंद हमारा विश्वास आज जितनों बहन भाइयों ने वचन सुना उनके बंधन टूट चुके हैं, उनकी बीमारियां जा चुकी है खुदावंद खुदा हमारा ऐसा विश्वास है खुदावंद उनके बंधन आके खुल चुके हैं ऐसा हमारा विश्वास है खुदावंद खुदा प्रभु आपका धन्यवाद करते मेरे अवधि सामर्थ्य जलाने परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद परमेश्वर खुदावंद। बाकी का सारा समा आपके पवित्र हाथों में सौंपते अपने हाथों में लेकर चलाना मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, इट्स अ ब्लेस्ड डे। और कुछ दिन लास्ट वाली प्रार्थना चर्च करेगी क्योंकि मैंने खुदा वाले आत्मा ने मेरे मन से पाया कि आने वाला समा जो है इन्हें प्रार्थना करनी आनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि सिस्टर ने जो प्रेयर की है वो वचन विचन की है। अब एक तो पता लगता है कि तुझे ग्रहण की गई था, एक निशानी है कि तुझे ग्रहण की था। एक आदमी जो क्या जाए कि तू प्रेयर कर, जो वचन हो चुका मेरे लिए प्रेयर कर। अब वो प्रार्थना जो करेगा जनरली प्रेयर करेगा, मन से जो आप रोज प्रेयर करते हैं, उससे पता लगता है कि उसने जो वचन सुने वो सुना नहीं, सिर्फ डायरी से नोट किया उसने सुने नहीं, सिर्फ एक कान पाया जिसमें निकल गया। अब जेन्युइन प्रेयर केड़ी है जो तुम वचन सुनने तो बाद जो प्रेयर करते हो, प्रेयर केड़ी है जो तुम वचन सुने उनके बीच में प्रेयर करनी हमेशा याद रखना। प्रेयर जो तुम वचन पढ़न तो पहला प्रेयर करनी कि प्रभु मैंने तेरे जाहिर कर, अपनी मर्जी जाहिर कर, अपनी इच्छा जाहिर कर। उस बाद वचन पढ़न तो बाद परमेश्वर अपने अपने हालात में मैच करो कि प्रभु की चल रहा है और मैं किसे स्टैंड कर रहा, दोनों का क्रॉस मैच करो। क्रॉस मैच करने के बाद अपनी लाइफ के कमियां निकाल के साइड रखो। हम साइड रख के लास्ट प्रार्थना देखो प्रभु की जो इच्छा प्रभु ने जो सारे जीवन से ऑब्जर्व किया है उन्होंने निकाल दे प्रभु के वचन क्लेम करो। मान के एक बंदा पापी है और बाइबल कहती पापी स्वर्ग राज्य अधिकारी नहीं होंगे। अब तुझे जो मैच किया ये वचन तुझे पढ़िया कि पापी स्वर्ग राज्य अधिकारी नहीं होंगे। सब तो पहला प्रार्थना की प्रभु अपने वचन द्वारा मेरा गल कर तुझे प्रेयर की। आप प्रभु ने वचन दिता पापी स्वर्ग राज्य अधिकारी ना होंगे। अब तुझे लास्ट में प्रार्थना कर रहे हो, तुझे अपने आप को 2 मिनट जिते अपने आप आत्मा कम करने लिए तेन पता लगा कि मैं पाप किया केड़ा पाप है, मैं प्यार देख करता हूँ या गंदी मूवीज देखना या गंदी संगति रहना। अच्छा गंदी संगति गंदी मूवीज या कोई गंदी चीज ये मेरा पाप है। तुझे किता परमेश्वर तुझी और पाप। अब तीनों चीजा की हो गया सेपरेट हो गई, तीनों चीजा सेपरेट हो गया। अब तुझे करना परमेश्वर नु अपने जीवन के उत्ते लेके आना, पाप नु सेपरेट रहने देना, पाप नु सेपरेट रहने देना। अब वो कंडीशन होगी रोटी तंदूर के बल्द तंदूर के लग चुकी है, अब सेक लगना बाकी है, उनके अंदरों नमी का निकलना बाकी है। अब जो पाप है उनकी जड़ा तो शरीर में लेकिन पाप अलग हो चुका है। अब वो जड़ा खत्म करने परमेश्वर के विषय फायर रिलीज करनी किदा करनी। प्रभु तेरे वचन में लिखा पापी स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे और तेरे वचन में लिखा कि तू प्रभु स्वर्ग जाना है। मतलब पाप मेरा कमजोरी है, पाप मेरा की है एक डिस्ट्रैक्शन ए बैरियर तो स्वर्ग जाने। आज प्रभु पाप को खत्म कर फायर रिलीज करो, देखो थोड़ी लाइफ में सीधा चेंजेस आंदे में। प्रार्थना इस प्रकार करे करो, वचन विचो प्रार्थना करो जो तुम पढ़े जिस पेड़ द्वारा परमेश्वर तो गल की उस पेड़ में तुम नहीं ग्रहण किया, प्रार्थना के द्वारा अपनी जिंदगी के अप्लाई नहीं किया, उनका कोई फायदा नहीं सुनेगा। किन जन समझ सके इस गल में? हमेशा जो पेड़ खुदा ने तुझे जाहिर किए वचन द्वारा नबी के द्वारा दास के द्वारा उनके लिए प्रार्थना करो, उन्हें अप्लाई करो। जिन तक अप्लाई नहीं करोगे वो सिर्फ सुने रह जाने लिखे रह उनका कोई फायदा नहीं। उसे टाइम उसे दिन उसे क्षण पर उन अप्लाई करो अपनी लाइफ पे। जिस रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहते हो, ये मेहनती बनना चाहते हो प्रार्थना फिर थोड़ा कभी मन नहीं करेगा कि मैं यार आज रेस्ट करना, थोड़ा मन करेगा मैं और प्रेयर करा। ये उन्होंने लाइफ ऐसा की कंडीशन आती जो प्रेयर नहीं कर पाते, रोजे नहीं रख पाते, बाइबल नहीं पढ़ पाते,
जो वचन ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਹਿਣ नहीं करते और कल से छाड़ देंगे और कल वाला कभी कल आंदा ही नहीं। हालेलुया हालेलुया। और रोज किसी का भी नंबर लग सकता है लास्ट प्रार्थना में, इसलिए वचन को ध्यान से सुनना है, लिखना है और उसे टाइम ग्रहण करना है। हालेलुया हालेलुया। और जो तुम प्रेयर करोगे तो प्रेयर करनी भी आएगी, क्योंकि आने वाले समय तुम प्रेयर वॉरियर बनने वाले हो, प्रार्थना करने वाले बनोगे और तुम गाइड किया जाएगा खुदा आत्मा को भी अगुवाई करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, खुदा बाप की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का फजल, आत्मा की सहभागिता के हमेशा तक सच्चे संतान नाल, सच्चे सेवका नाल, सच्ची कलीसिया नाल, प्रभु यीशु मसीह दे सेवक मेरे स्पिरिचुअल फादर मदर नाल, साडे नाल, साडी फैमिली नाल होंद लेके हमेशा तक सब बोले आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। इफ यू ब्लेस यीशु मसीह। उसकी राहों पे चलता रहो।